हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जायफल के बारे में। बदलते मौसम या सर्दी में बेबी को आसानी से जुकाम और खांसी जैसी सीजनल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे राहत दिलाने के लिए उन्हें जायफल खिलाने की सलाह दी जाती है, जो सीजनल बीमारियों से लड़ने और इम्यूनिटी बूस्ट करने में फायदेमंद होता है। जायफल आपके बच्चे के शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करता है। जायफल के सेवन से बेबी में सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। जायफल के सेवन से बेबी में सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन कुछ बेबी को जायफल खिलाने के बाद उल्टी, दस्त जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होने पर माता पिता इसका सेवन कराना बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप अपने बेबी को जायफल कितने मात्रा में और कैसे कैसे खिलाएं। आप अपने बेबी को दिन में एक बार 0.3 मिलीग्राम जायफल खिला सकते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में या मानसून के दौरान जायफल की मात्रा बढ़ा सकते हैं और बेबी को रोजाना 0.10 मिलीग्राम जायफल खिला सकते हैं। आमतौर पर आप बेबी को 1 या फिर 2 चुटकी ही जायफल खिलाएं, क्योंकि इतना जायफल आपके नन्हे बेबी के लिए पर्याप्त होता है। जायफल की मात्रा बढ़ाने यानी कि चम्मच खिलाने से ये आपके बेबी के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल भी सकता है। दोस्तों, बेबी को अधिक मात्रा में जायफल खिलाने से 3 से 6 घंटे के बीच दुष्प्रभाव नज़र आ सकते हैं, जो 12 से 24 घंटे तक बने रह सकते हैं। इसलिए पहली बार बच्चे को जायफल सीधे तौर पर खिलाने के स्थान पर उन्हें उनके भोजन से मिलाकर दें। ऐसा करने से बेबी को जायफल से एलर्जी की समस्या है या नहीं, इस बात का भी पता आसानी से लग जा सकता है। जायफल, जिसे अंग्रेजी में नटमेग भी कहा जाता है, बेबी के लिए कई तरह से फायदेमंद हो। ये आमतौर पर बच्चों को होने वाली सर्दी, जुकाम, पेट दर्द, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जायफल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी, जुकाम और सीजनल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है। जायफल पेट दर्द, ऐंठन और गैस की समस्या को कम करने में भी मदद करती है। जायफल पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे बच्चों को अपच और दस्त जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। जायफल का सेवन करने से बच्चों को बेहतर नींद भी आती है। जायफल बच्चों की भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को जायफल जरूर खिलाएं। दांत निकलने की समस्या में भी राहत होती है। जायफल को मिश्री के साथ मिलाकर देने से बच्चों को दांत निकलने के दौरान होने वाले दर्द, परेशानी से राहत मिलती है। बेबी को जायफल देने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे घी या शहद में मिलाकर चटाया जाए। सर्दी जुकाम में जायफल को पानी में घिसकर या सरसों के तेल में मिलाकर बच्चे की छाती पर मालिश करें। पेट दर्द और गैस के लिए जायफल को घी या शहद में मिलाकर बेबी की नाभि पर लगा सकते हैं। इससे बहुत राहत मिलती है और फ़ायदा भी पहुंचता है। छोटे बच्चों को जायफल की बहुत कम मात्रा, जैसे कि चुटकी भर भी ही देनी चाहिए। 6 महीने से कम उम्र के बेबी को जायफल सीधे नहीं देनी चाहिए। जायफल को दूध या फार्मूला मिल्क में भिगोकर इसे घिसकर देनी चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यदि आपके बच्चे को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो जायफल देने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, जिन लोगों को कोई भी गंभीर समस्या है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर ही जायफल डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, जायफल सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन बीमारियों में इसका सेवन नहीं करना चाहिए? जायफल एक प्रकार का सूखा बीज होता है, जिसे कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए जायफल को व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अधिक मात्रा भी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। इसके घिसकर सिर्फ चुटकी भर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसे पूजा पाठ में, खासकर हवन सामग्री में इस्तेमाल किया जाता है। जायफल को खाने में इस्तेमाल करना बेहद फ़ायदेमंद होता है। जायफल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें आयरन, जिंक, फास्फोरस, तांबा, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसका सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बॉडी एक्टिव रहती है। लेकिन जायफल का सेवन करना हर किसी के लिए सेफ नहीं होता है।
कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में इसका सेवन करने से सेहत को नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि माइग्रेशन में कुछ लोगों को जायफल से परेशानी हो सकती है। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए इसके सेवन से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। जायफल में एक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो दिमाग पर बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए जिन लोगों को माइग्रेन है या सिर दर्द की समस्या रहती है उन्हें जायफल अवॉइड करना चाहिए। अगर शरीर में कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्याएं हैं तो ऐसे में भी जायफल अवॉइड करना चाहिए। जायफल की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए इसे चुटकी भर इस्तेमाल किया जाता है। गर्म प्राकृतिक वाले लोग, यानी कि जिन्हें गर्म तासीर वाली चीज़ें खाने से परेशानी होती है, ऐसे लोगों को जायफल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इलाज ले रहा है तो उसे एक डॉक्टर की सलाह पर ही जायफल लेना चाहिए, क्योंकि यह कुछ दवाओं के साथ मिलाकर साइड इफ़ेक्ट की वजह बन सकती है। अगर आप किसी भी दवा का सेवन रोज करते हैं तो उसे जायफल में न मिलाएं। जिन लोगों को कोई भी गंभीर समस्या है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों, बड़ों को भी जायफल का सेवन करना चाहिए, लेकिन सीमित मात्रा में। जायफल में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे पाचन में सुधार, नींद में सुधार और दर्द से राहत। हालांकि अधिक मात्रा में जायफल का सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे संयम से इस्तेमाल करना चाहिए। जायफल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करती है और गैस, दस्त और अपच जैसी समस्याओं को भी कम करता है। जायफल में ऐसे यौगिक होते हैं जो नींद को बेहतर बनाने में मदद करती है, इसलिए रात में सोने से पहले जायफल का सेवन आपको फायदेमंद होगा। जायफल में दर्द निवारक गुण होते हैं जो दर्द को कम करने में मदद करता है, जैसे कि गठिया और जोड़ों का दर्द। जायफल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। जायफल त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे कि मुहासे, काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। कुछ लोगों को जायफल से एलर्जी हो सकती है, इसलिए यदि आपको कोई एलर्जी है तो इसका सेवन ना करें। गर्भ अवस्था और स्तनपान के दौरान जायफल का सेवन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जायफल कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए यदि आपको कोई दवा ले रहे हैं तो जायफल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। जायफल को दूध में मिलाकर पीने से नींद में सुधार होता है और अच्छी नींद आती है। पाचन में भी मदद मिलती है। जायफल को पानी में उबालकर पीने से भी कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और याददाश्त में सुधार करना। जायफल को तेल में मिलाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा की समस्या को ठीक करने में भी मदद मिलती है। जायफल का सेवन सीमित मात्रा में करें। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है या आप कोई दवा ले रहे हैं तो जायफल का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। जायफल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे गर्मी के मौसम में कम मात्रा में इस्तेमाल करें। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।